हम इंसानों की एवोल्यूशन में जो जितने साल से हम लोग इवॉल्व कर रहे हैं, आई थिंक जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसने हमारे एवोल्यूशन को बनाया है, हम इंसानों को एक तरीके से जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं उसके एकदम टॉप पे पहुंचाया है, जो सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार है इसके लिए, जो जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा हमको हेल्प किया है, आई थिंक दैट इज़ वन हम्बल ऑर्गेनिज्म कॉल्ड ग्रास, घास। अगर घास ना होता तो आई डोंट थिंक इंसान आज जहाँ पे है वहाँ पे हो पाता। घास जो है ना, वो लगभग आज से 3 करोड़ साल पहले इवॉल्व होता है। मतलब था तो काफ़ी टाइम से। डायनासोर के टाइम पे घास नहीं होते थे तकरीबन। अगर आप डायनासोर का भी कोई एक पीरियड नहीं था, जुरासिक, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, जो प्राइम है जुरासिक पार्क, जिसको जुरासिक पीरियड जिसको बोलते हैं, पार्क नहीं पीरियड, उस ज़माने में कभी घास नहीं होते थे। घास क्रिटेशियस पीरियड में थोड़े बहुत आए, कुछ डायनासोर ने उसको हमको प्रूफ मिलता है, एविडेंसेस मिलते हैं कि वो खाते भी थे ग्रास को। मगर ग्रास मेनली जब इवॉल्व होता है हमारे दुनिया में, वो 3 करोड़ साल पहले, 30 मिलियन ईयर्स पहले। और ग्रास एक ऐसी चीज़ है जिसने इंसानों को एक्चुअली में इंसान, आज का मॉडर्न ह्यूमन बीइंग बनाया है। अगर any one of you is wondering what I'm eating, it's just some dum aloo and some suji for breakfast, weird breakfast, and some chia seed. तो इंसान पहले हंटर गैदरर होते थे, और फिर तकरीबन हंटिंग गैदरिंग में प्रॉब्लम क्या होता था कि आपने कुछ हंट किया, उसको ना बहुत जल्दी जल्दी आपको खा लेना पड़ता था, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। मीट है वो ख़राब हो जाएगा। या तो कुछ गैदर किया, जब आप सब्जियां फल वगैरह लाते हो तो उसको हंटिंग नहीं बोलते, उसको गैदरिंग बोलते हैं। तो व्हेन यू गैदर दीज रूट्स एंड fruits and jungle vegetables, all those sorts of things, it spoils, right, after some time. So you have to consume it within 24 hours or maximum 48 hours. There were no fridge in those days. So humanity changed when human beings got introduced to grasses and grass product. What do you mean by grass product? Wheat, rice, maize, these are main grasses which human being ate. It differed from region to region. अगर आप इजिप्ट, नाइल से लेकर इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखो, those area were predominantly wheat eaters. उसके बाद अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन से गैंजेटिक वैली सिविलाइजेशन होते हुए ब्रह्मपुत्र पूरा चाइना तक चले जाओगे, जापान तक चले जाओगे, तो दैट एंटायर बेल्ट इज़ राइस ईटिंग बेल्ट। वहीं पे आप साउथ अमेरिका चले जाओगे, नॉर्थ अमेरिका चले जाओगे, सो मेजॉरिटी इज़ मेज ईटिंग बेल्ट, स्पेशली साउथ अमेरिका में। ठीक है, जो मायाज, इनकाज वो लोग होते थे, वो दे वर मेनली मेज ईटर्स। सीरियल्स जिसको हम बोलते हैं, वो घास के प्रोडक्ट हैं। पहली बार क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ दीज सीरियल्स ह्यूमन बीइंग कुड स्टोर फूड। मतलब पहले जो हंटिंग गैदरिंग करते थे तो मीट आता था या कोई सब्ज़ी या फल वगैरह आ गए तो वो ख़राब हो जाता था। अगर आपने सीरियल उगा लिया, चावल, गेहूँ, मेज़, वो ख़राब नहीं होता है जल्दी, वो सालों तक चल जाता है। आप यू कैन स्टोर इट फॉर ईयर्स, वो 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, चाल तो अभी भी हम 2 साल एज किया हुआ खाते हैं, तो वो ग्रैनरीज में स्टोर कर सकता था इंसान। और इंसान को ना अलग अलग जगहों पे दौड़ने भागने की ज़रूरत ख़त्म हो गई है। हंटिंग इंसान शौक से करता था। उसके बाद वो एक जगह पे रह के फार्म्स में अपने वीट, राइस, ये सब ग्रो कर सकता था। ठीक है, तो सिविलाइजेशन बनी बिकॉज ऑफ ग्रास। वो एक जगह पे रुक के पहले गांव बने, कस्बे बने, टाउन्स बने, शहर बने, एन एंटायर सिविलाइजेशन गॉट क्रिएटेड बिकॉज वी कुड ग्रो अ फूड
on a piece of land consistently year after year, and we could store that food for months and years. तो इस वजह से इंसान की दौड़ भाग की ज़िंदगी जो है, जो वो हंटिंग के लिए करता था, एक एरिया में जानवर ख़त्म हो गए तो दूसरे एरिया में जाओ, फिर तीसरे एरिया में जाओ, वो सब बंद हो गया इंसान का, शहर बसने लग गए। फिर जब ग्रेन्स वो स्टोर करते थे, तो उसका रिकॉर्ड रखना वो भी बहुत ज़रूरी हो गया था। तो रिकॉर्ड रखने के लिए पहली बार इंसानों ने लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज का इन्वेंशन किया, स्क्रिप्ट्स बनाए, मैथमेटिक्स डेवलप हुआ, क्योंकि अब आपको हिसाब रखना है। मैथमेटिक्स डेवलप हुआ, लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज डेवलप हुए, स्क्रिप्ट्स डेवलप्ड हुए, ऑल बिकॉज ऑफ स्टोर्ड फूड। ग्रेनरीज में आप ग्रेन रख सकते थे। सीरियल्स जो होते हैं वो कैलोरी रिच होते हैं, कैलोरी डेंस होते हैं काफ़ी ज़्यादा, कंपेयर टू सम स्टेम और सम रूट। कंपेरेटिवली सीरियल्स में ज़्यादा कैलोरी स्टोर होता है। आज भी अगर आप देखो, हमारा डाइट पूरी तरीके से घास पे निर्भर है, पूरी तरीके से। 50% से ज़्यादा कैलोरी हमारे घास से आती है, हम्बल ग्रास। चावल, गेहूँ, मेज़, ये तो स्टेपल है। उसके बाद अगर आप देखो, आजकल तो ऑयल भी बनने लग गया है घास से, जो राइस ब्रांड ऑयल ज़्यादातर लोग कंज्यूम करते हैं, तो वो भी ग्रास प्रोडक्ट ही है। जो एनिमल्स हमारे खा रहे होते हैं वो भी ग्रास ही है, जिसको उल्टा हम कंज्यूम करते हैं। तो इनडायरेक्टली अगेन ग्रास इज़ हेल्पिंग अस। चीनी ग्रास प्रोडक्ट है। फिर तो इस वजह से ग्रास आई थिंक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म या फैक्टर विच हेल्प्ड ह्यूमन बींग्स डेवलप। ग्रास तो अफ्रीका में भी जब जंगल ख़त्म हो गए और इंसान को पेड़ से उतरना पड़ा, अफ्रीका ठंडा ड्राई वेदर हो गया, उसका कोल्ड एंड ड्राई वेदर हो गया, जिसके वजह से ह्यूमिड जो था वो ख़त्म हो गया। तो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट गॉट कन्वर्टेड इनटू सवानाज, ग्रासलैंड बन गए। पेड़ जो बहुत दूर 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 उगने लग गए। आज भी अगर आप सवाना देखोगे अफ्रीका में, एक पेड़ यहाँ दिखेगा, दूसरा पेड़ 2 किलोमीटर दूर दिखेगा। तो इंसानों को मजबूरन उतरना पड़ा। और बीच में क्या थे? बीच में सिर्फ घास के मैदान थे, सवानाज जिसको बोलते हैं। तो इंसान को उतरना पड़ा। इंसान को फिर एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाने के लिए वो ग्रासलैंड से भागना पड़ रहा था। ठीक है, तो दैट्स वाई ह्यूमन बीइंग बिकेम बाइपेडल। वो 4 पैरों की जगह 2 पैरों पे चलने लग गया, क्योंकि उसको एक पेरिस्कोपिक व्यू मिला। खड़े होकर वो देख सकता था सामने क्या है। ठीक है, हालांकि ग्रास उसके लिए डायरेक्टली जिम्मेदार नहीं है, बट इट वाज द पीरियड व्हेन ग्रास वाज डेवलपिंग। और ग्रास के वजह से मेनली हमको हमारा डाइट मिला, खाना मिला, हमारी लैंग्वेजेस और लिटरेचर डेवलप हुए। एंड एक ऐसी चीज़ जिसको आज हम इग्नोर कर देते हैं, या फिर काफ़ी उस तरीके से, उस नज़र से देखते हैं कि तुम तो घास खाने वाले लोग हो, इस टाइप से बोलते हैं ना जो लोग थोड़ा सिंपल खाना खाते हैं। तो एक्चुअली ग्रास इज़ समथिंग विच मेड ह्यूमन सिविलाइजेशन, सो इट्स सो इम्पॉर्टेंट।